हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी और बिहार के सभी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें लगातार हर दिन आपको एक नए नए टॉपिक और उससे इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं आपको चैनल पे मिलते हैं। सामने आपको एक बहुत ही सुंदर चित्रकारी दिख रहा होगा। आप बताइए कि ये चित्रकारी बिहार के किस चित्रकला शैली को प्रदर्शित कर रही है। कमेंट करके आप बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो 5 सेकंड का आपका समय है सोचने का। तब तक आप सोचिए और बताइए कि ये चित्रकला शैली किस शैली में बना हुआ है, बिहार की किस प्रसिद्ध पेंटिंग को दिखा रहा है। क्या ये मधुबनी चित्रकला है? बिल्कुल भी नहीं। इस चित्रकला शैली को कहते हैं पटना चित्रकला शैली। आज का हमारा विषय भी पटना चित्रकला शैली से संबंधित है, जिसे पटना कलम शैली के नाम से भी जानते हैं। पटना कलम शैली के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। तो ये देखिए, देखने में कितना सुंदर चित्रकला लग रहा है। पटना कलम शैली की खासियत ही यही थी कि इसमें लोगों के दैनिक दिनचर्या से जितने भी काम वो करते थे उसको चित्रकला के रूप में वो दिखाया जाता था। इस शैली में आपको देखने को मिलेंगे बेहतरीन चित्रकला का प्रदर्शन इसमें होता था। तो चलिए आज का अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ जैसे मधुबनी चित्रकला या आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पटना कलम शैली या पटना चित्रकला जो शैली है, वो बिहार के चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इनमें से जो प्रमुख है वह है मधुबनी चित्रकला, जो कि ज़्यादा फेमस है और लोग ज़्यादातर उसी को समझते हैं और जानते हैं। 18वीं शताब्दी में जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ और यहाँ पर अंग्रेज़ जो है वो जब बढ़ना शुरू किए, उनका वर्चस्व जब बढ़ने लगा, उस समय शाही दरबार के जितने भी कलाकार थे वो कलाकारों को संरक्षण मुग़ल दरबार में तो मिल नहीं रहा था। इस तरह से उन्होंने वहाँ से पलायन यानी वहाँ से हटना शुरू किया और इस तरह वे पहुँच गए बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो बस गए, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो बिहार पहुँचे और बिहार के मच्छर हट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा ऐसे क्षेत्रों में जाकर के बस गए। इस समय वे क्या करते थे कि अपनी, और यहाँ पे भी वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए, मतलब यहाँ भी उन्हें ज़्यादा दिन तक पनाह नहीं मिल पाया। तब वो अपना जीवन जीने के लिए क्या करने लगे, तो जीवन जीने के लिए उन्होंने जो सामान्य जनजीवन शैली थी, अलग अलग पक्षों को दिखाना शुरू किया। जीवन शैली के अलग अलग पक्ष जो होते थे, किस प्रकार लोग अपना घरेलू काम करते हैं, व्यापारिक कार्य किस प्रकार होता है, तो इन चीज़ों को दिखाना शुरू किए और इस प्रकार से ये चित्रकला शैली विकसित हुआ। दरबारी चित्रकला जब दिल्ली से ये लोग पटना आए तो उस समय यहाँ के स्थानीय नवाब ने इन्हें कुछ दिनों तक संरक्षण दिया, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक संरक्षण नहीं दे पाए। तब ये अपना आजीविका किस प्रकार से चलाएंगे, तो आजीविका चलाने के लिए आम लोगों के पास ये जाना शुरू किए और उसके बाद उनके बीच, आम लोगों के बीच जा कर के वहाँ पे अपनी पेंटिंग बना बना कर वो बेचने लगे और इससे उनका गुजर बसर शुरू हुआ। और इस तरह से ये जो चित्रकला शैली है वो बिहार में और भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो बेसिक बात था कि किस प्रकार से मुग़ल यानी कि दिल्ली से जो चित्रकार लोग थे वो बिहार तक पहुँचे। बिहार की चित्रकला में विभिन्न शैलियों में प्रमुख है पटना कलम शैली और मधुबनी चित्रकला शैली, जो कि हम लोग अपने इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। शाही दरबार के कलाकारों को संरक्षण नहीं मिलने के कारण इनका पलायन देश के अन्य क्षेत्रों में होने लगा। तो फिर क्या हुआ, चित्रकला की नवीन शैली आकर्षक तथा मनमोहक थी। अपने जन्म स्थान के नाम पर, जैसे कि दिल्ली से ये लोग आकर के पटना में बस गए, तो पटना में बसने के कारण ही इसका नाम पड़ा पटना कलम या पटना शैली। ठीक है,
तो पटना कलम शैली या पटना शैली के नाम से इस चित्रकला का विकास हुआ। पटना शैली का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 200 वर्षों तक हुआ। मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 20वीं शताब्दी तक इस शैली का विकास हुआ, पटना शैली का। दिल्ली के दरबारी चित्रकार जब पटना पहुँचे तो स्थानीय नवाब ने भी इन्हें अधिक समय तक संरक्षण नहीं मिल पाया और इस प्रकार अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये अभी बताएं आपको कि आम लोगों के पास ये जाने लगे, अपनी पेंटिंग बेचना शुरू किए और अपना गुजर बसर करने लगे। पटना कलम शैली पर मुगल शैली, क्योंकि दिल्ली से ही आए थे कलाकार, दिल्ली में मुगल शासन से मुगल को के दरबार में रहते थे, तो मुगल शैली और ब्रिटिश शैली तथा स्थानीय शैलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो पटना कलम शैली में किसका किसका प्रभाव? मुगल शैली का, ब्रिटिश शैली का, और जब यहाँ पहुँचे पटना तो स्थानीय जो चित्रकला शैलियाँ थीं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति है टांगा चला रहा है, यहाँ तो सही से नहीं आया है लेकिन टांगा चला रहा है और पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये पेंटिंग है और ये पटना कलम शैली में बना हुआ आर्ट, एक पेंटिंग दिख रहा है आपको, चित्रकला शैली है। पटना कलम शैली में चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते थे। पटना कलम शैली के जो चित्र थे वो किस श्रेणी के थे? तो वो बोलेंगे लघु शैली के थे, जिन्हें अधिकांश कागज तथा कहीं कहीं अमीर लोगों के लिए हाथी के दांत पर भी बनाए जाते थे। तो ज़्यादातर जो है वो कागज़ पे बनाए जाते थे ये पेंटिंग, और अमीर लोगों का डिमांड रहता था तो उनके लिए हाथी के दांत पर बनाया जाता था और इन चित्रों में आम जीवन शैली को चित्रित किया जाता था। लोगों का दिन रोज का जो काम है उसको इसमें दिखाया जाता था। हाथ से कागज़ पर बनाए जाते थे और ब्रश जो होता है कलर करने के लिए जो ब्रश होता था, सूअर के बाल से बनाए गए ब्रश वो होते थे और रंग करने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। तो चित्रकला बनाने के लिए कागज़ पर बनाए जाते थे और पेंटिंग ब्रश जो उस समय था वो सूअर के बाल से बनते थे और रंगों के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे। तो रंग किस प्रकार से होते थे? अगर नीला रंग बनाना है तो पलाश के फूल से बनाते थे। पीले रंग बनाने के लिए प्यूरी नामक मिट्टी से इसका इस्तेमाल किया जाता था और हरे रंग को सेम की पत्ती से हरा रंग बनाते थे। काला रंग जौ को जला करके बनाया जाता था। तो नीला रंग पलाश के फूल से, पीला रंग प्यूरी नामक एक मिट्टी था उससे, हरा रंग सेम के पत्तों से और काला रंग जौ को जला करके बनाया जाता था। पटना कलम शैली के चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष पर्व त्योहार तथा जीव जंतुओं के चित्रांकन को महत्व दिया है। पटना कलम शैली के जो चित्रकार थे वो क्या बनाते थे? किसी व्यक्ति की तस्वीर बनाना या फिर पर्व त्योहार का तस्वीर बनाना, जीव जंतु का चित्रांकन करना, ये सब बनाते थे। पटना कलम शैली के आरंभिक चित्रकारों में सेवक राम और हुलास लाल का महत्वपूर्ण योगदान था। आपको बता दें कि सेवक राम जो है वो 1770 से 1830 तक का इनका कार्यकाल रहा, मतलब चित्रांकन ये किए। तो 1770 से 1830 तक सेवक राम का, और ये जो हुलास लाल दिया हुआ है इनका 1785 से 1885 तक, ठीक है, तो इनका रहा। तो इस प्रकार से सेवक राम और हुलास लाल ये पूरा इनका जीवन काल है। 1770 में जन्म लिए, 1830 में मरे, और हुलास लाल 1785 में जन्म लिए और 1885, मतलब पूरी 100 साल जिए हैं हुलास लाल। तो महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो चित्र बनाते थे ये मुख्य रूप से जो चित्र होता था वह दिवाली, मतलब पर्व त्यौहार का, जैसे दिवाली पे चित्र बनाना, दिवाली के अवसर पे दिवाली पर केंद्रित चित्र, होली को दिखाते हुए चित्र बनाना, या किसी और त्यौहार का चित्र जो है वो बनाते थे ये लोग। और कुछ इनके अलावा सेवक राम और हुलास लाल के अलावा भी कुछ लोग थे जो चित्रकारी इस समय करते थे,
जैसे एक थे शिवदयाल लाल, जयराम दास, ये मुख्य व्यक्ति थे। अगर बात करें कि पटना शैली जो है, पटना कलम शैली, इसके आखिरी चित्रकार कौन थे, तो आखिरी चित्रकार जो थे वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ठीक है, इसके आखिरी, इस शैली के आखिरी प्रतिनिधि कौन थे, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, जिनका निधन 1949 में हुआ। आप ध्यान से बस सुनते रहिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे जिनका निधन 1949 में हुआ। और इनके समय ये जो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ये कलकत्ता में रहते थे और वहीं पर चित्र बनाते थे। ठीक है, तो कलकत्ता तक इसका विकास हो गया था। तो कलकत्ता तक इसका विकास हुआ। कोलकाता में जब पहुँचे तो रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदनाथ टैगोर जो थे, इन कलाकारों पर भी पटना कलम शैली का प्रभाव पड़ा। मतलब उन्होंने भी पटना कलम शैली को अपने चित्रकारी में अपनाया। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो है वो महादेव लाल का द्वारा निर्मित गांधारी चित्र है। महादेव लाल का बनाया हुआ चित्र, गांधारी चित्र, इस शैली का महत्वपूर्ण चित्र है। फिर एक है माधो लाल द्वारा निर्मित रागिनी तोड़ी पर आधारित एक चित्र है। जो रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र माधो लाल ने बनाया है। गांधारी चित्र जो है महादेव लाल ने बनाया है। और यमुना प्रसाद के द्वारा बनाया गया चित्र बेगमों की शराबखोरी का चित्र, मतलब बेगम बैठ करके शराब पी रही होगी, इस चित्र को यमुना प्रसाद ने बनाया है। और इसी प्रकार शिवलाल द्वारा एक चित्र बना हुआ है जो मुस्लिम निकाह का एक चित्र है। महादेव लाल ने गांधारी चित्र बनाया, माधो लाल ने रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र बनाया, यमुना प्रसाद ने बेगमों की शराबखोरी का चित्र बनाया और शिवलाल ने मुस्लिम निगाह का चित्र बनाया। तो ये कुछ प्रमुख चित्रकारी था, पटना कलम शैली का चित्रकारी है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आज से जो पढ़े हैं उससे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। पटना कलम शैली का विकास किस शताब्दी में माना गया है? पटना कलम शैली 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक। पटना कलम शैली के चित्र किस श्रेणी के आते हैं? तो लघु चित्र श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पटना कलम शैली लघु चित्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पटना कलम शैली के आरंभिक चित्रकार में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो महत्वपूर्ण योगदान देखेंगे हम लोग सेवक राम और हुलास लाल का है। ठीक है, सेवक राम जिनका जीवन काल 1770 से 1830 तक, हुलास लाल जिनका जीवन काल 1785 से 1885 तक। पटना चित्रकला शैली के आखिरी प्रतिनिधि कौन थे? ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। अगर इनके निधन की बात करें कि कब हुआ निधन, तो 1949 में इनका निधन हो गया था। ईश्वरी प्रसाद वर्मा का कार्यस्थल कहाँ था? तो कलकत्ता में ये कार्य करते थे और इस प्रकार से पटना कला शैली जो है वो कलकत्ता तक फैल गया था। ठीक है, तो कलकत्ता में ये काम करते थे। 1949 में इनका निधन हो गया और पटना कलम शैली के आखिरी प्रतिनिधि तो यही थे। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मधुबनी चित्रकला शैली और इसके साथ कुछ अन्य जो चित्रकला शैलियाँ हैं बिहार के, उसको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।